नमस्कार, मैं कुमार गौरव। आज हम बात करेंगे स्वच्छता अभियान की और स्वच्छता अभियान की हकीकत की। स्वच्छता अभियान एक ऐसा स्वच्छ सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, यही टटोलने की आज कोशिश करेंगे। स्वच्छता अभियान पर धन वर्षा हुई है। स्वच्छता अभियान को लेकर करोड़ों के खर्च की बात होती है, लेकिन इन सब के बीच चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन चार तस्वीरों के जरिए आप खुद ही सच को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बराला, गुड़गांव, पृथला और नारनौल की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में गंदगी का अंबार आपको खुलेआम सड़क किनारे नजर आ रहा है और इन तस्वीरों के साथ ही आप इसकी हकीकत को भी सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है, हरियाणा में हकीकत क्या है स्वच्छता अभियान की। एक रिपोर्ट देखिए, उस रिपोर्ट के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय अपने इलाके का हाल हमारे साथ साझा करिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक स्वच्छ सपना, हजारों करोड़ का बजट, लाखों करोड़ का खर्च, इतना ही वर्ल्ड बैंक से कर्ज, स्वच्छ सपने के लिए सेस भी। पर क्या है अभियान की हकीकत? दो अक्टूबर 2014, इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया। पीएम के आह्वान पर अभियान के लिए करीब 62,000 करोड़ का लंबा चौड़ा बजट भी तैयार हो गया और अब वर्ल्ड बैंक ने भारत की स्वच्छ सोच को देखते हुए $1.5 बिलियन यानी 125 अरब रुपए का लोन मंजूर किया है। साफ है, पीएम मोदी के इस अभियान को पूरी दुनिया का भरपूर साथ मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस अभियान की मौजूदा हकीकत क्या है। 2 अक्टूबर 2015 को इस अभियान ने 1 साल पूरा कर लिया और स्वच्छ भारत अभियान के 1 साल के कार्यकाल पर कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार का 2019 तक 9 करोड़ 80 लाख यानी प्रति मिनट 46 शौचालय बनवाने का लक्ष्य है, लेकिन 2014-15 के दौरान प्रति मिनट 11 शौचालय ही बनाए गए, यानी इस स्पीड से लक्ष्य 2032 तक भी हासिल नहीं होगा। वही बात अगर हरियाणा की करें तो केंद्र के एक सर्वे ने हरियाणा में स्वच्छता अभियान की पोल खोल कर रख दी थी। करीब 4 महीने पहले केंद्र सरकार के सर्वे में हरियाणा के 3 जिले रेवाड़ी, पलवल और भिवानी देश के 10 सबसे गंदे जिलों में शामिल थे। 476 में से रेवाड़ी को 469, भिवानी को 473, पलवल को 474 नंबर मिले, जो बीजेपी शासित राज्य के लिए किसी विडंबना से कम नहीं। वहीं प्रदेश से आए दिन स्वच्छ भारत अभियान को गंदा बनाने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सरकारी बाबुओं के दफ्तर के बाहर कूड़े का ढेर लगा रहता है, जिस ढेर में पीएम मोदी का सपना भी ढेर ही नजर आता है। ऐसे में बड़ा सवाल आखिर ये है कि क्या वाकई देश और प्रदेश साफ हो रहा है? क्या वाकई में बदलाव आ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कितनी बदल रही है तस्वीर, इसी पर हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, अपने इलाके का हाल हमें बताइए। दीपक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं झज्जर से। दीपक जी, आपके इलाके का हाल क्या है? नमस्कार सर, मैं झज्जर से बात कर रहा हूँ। सर बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ पे। सफाई अभियान से खाली एक अभियान बन के रह गया है और कुछ नहीं है। लोगों मतलब जो दफ्तर है हम लोगों के, उनके सामने भी इतनी गंदगी पड़ी रहती है, कोई कुछ नहीं करता उसके लिए। कोई कुछ नहीं करता है। दीपक, शुक्रिया आपका अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। $1.5 बिलियन यानी 125 अरब रुपए का लोन मंजूर किया है। आपको बताएं, वर्ल्ड बैंक ने इस अभियान को मजबूती देने के लिए, ताकत देने के लिए
लेकिन उसके बावजूद हालात क्या हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में क्या है हालात, क्या आपको भी लगता है कि आपके इलाके में स्वच्छता अभियान सिर्फ कागज पर है। रोहित हैं अगले कॉलर हमारे साथ अंबाला से इस वक्त फोन लाइन पे। रोहित जी अपनी बात बताइए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जी पूरे आप अम्बाला में आके देख लीजिए, पूरे प्रदेश में आके देख लीजिए, हर जगह हालात कुछ ऐसे ही हैं। सरकार की मुहिम तो अच्छी है, लेकिन सरकार के जो सरकारी बाबू हैं उनकी नीयत अच्छी नजर नहीं आती है। कल मैंने आपके चैनल पर ही देखा था कि आप जिस तरीके से दिखा रहे सरकारी दफ्तर के बाहर जो गंदगी का आलम था जी, तो सर उससे साफ है कि सरकार की नीयत तो अच्छी है, लेकिन सरकारी बाबुओं की नहीं। सरकारी बाबुओं की नहीं है। शुक्रिया रोहित जी आपका अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राजू अगले कॉलर गुहाना से हमारे साथ फोन लाइन पे। राजू जी अपनी बात रखिए। राजू जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी, लोन लेना, सारी सरकारें लोन लेती रहेंगी तो चुकाएगी कौन सी सरकार? इसे लोगों के सहयोग से ठीक किया जा सकेगा। जैसे फॉरेन कंट्रियों में पालतू जानवर की गंदगी भी उसके मालिक को उठानी पड़ती है, हाँ। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। हाँ। मोदी द्वारा चलाई गई योजना से सफाई व्यवस्था दुरुस्त तो जरूर हुई है, पर हर रोज सफाई रखनी पड़ेगी। युद्ध सत्र रोज रोज सफाई करनी पड़ेगी। भूप सिंह अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। भूप जी अपनी बात बताइए, आपके इलाके का हाल बताइए। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आप ही अपने इलाके का हाल हमसे जरूर साझा करिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है स्वच्छता अभियान पर ये जो लाखों करोड़ों का खर्च हो रहा है इससे कितना बदलाव आया, कितना फर्क पड़ा है। कम से कम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही सच्चाई आपके सामने लाती नजर आती हैं, जिस सच्चाई को देखकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अफसोस कर रहे होंगे कि अब तक उनके इस सपने को पूरा करने के लिए अधिकारी ही जुड़ नहीं पा रहे हैं। मनीष अगले कॉलर फोन लाइन पे। मनीष जी क्या सोचते हैं आप, बताइए। हाँ जी सर, मैं फरीदाबाद से मनीष बोल रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि हमारे राज्य के अंदर मतलब बीजेपी वालों ने पैसा तो बहुत खाया पर काम कहीं कुछ नहीं हुआ हुआ। जहाँ पर भी देखिए गंदगी के ढेर, नाले जाम है, सीवरेज जाम है। हाँ। और जो यहाँ की सांसद बनी है श्रीमती रेखा जी, वो भी मतलब आती है सिर्फ राउंड मार के वीआईपी की तरफ जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर कुछ ऐसे ही मतलब सफाई अभियान में करोड़ों रुपया मतलब मिल रहा है सरकार से। ये नहीं है कि मोदी जी कुछ कार्य नहीं कर रहे, सब तरीके से समर्थन दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पर वही है कि काम के तौर पे कहीं नजर नहीं आ रहा है कि हाँ भी सीमा जी कहीं पे कुछ ऐसा काम करवा रही है। चलिए शुक्रिया। काम कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ राउंड मारने के लिए आते हैं और सेल्फी जब खिंचवानी होती है तो बड़े बड़े झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद सड़क किनारे गंदगी का अंबार, आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार आपको साफ नजर आता है। तो आपके इलाके में स्वच्छता अभियान का असर क्या हुआ ये जरूर हमसे साझा करिए और ये बताइए कि अधिकारी कितने एक्टिव हुए हैं, कितना असर हुआ है, कितना फर्क पड़ा है। ये तमाम चीजें हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए। अंकुर अगले कॉलर फोन लाइन पे। अंकुर जी आपके इलाके का हाल क्या है? सर हमारे इलाके का यही है कि यहाँ पे घर के आगे भी इतना कूड़ा जमा हुआ है और नाली वगैरह जाम हो जाते, सीवर भी जाम हो जाता और आज तक कोई सफाई अभियान वाले यहाँ आए ही नहीं है। आपके मोहल्ले के लोग मिलकर सफाई नहीं करते हैं? हाँ जी सर। आप पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर क्या इस सफाई अभियान में आपको भी आगे आने का मन करता है कि आगे आना चाहिए आप लोगों को? सर आगे तो आ रहे हैं पर हमारे साथ देने के लिए कोई तो चाहिए। चलिए शुक्रिया आपका। तो साथ देने के लिए अधिकारी भी नजर नहीं आते, नगर निगम सिर्फ खाना पूर्ति करता है। भूप सिंह अगले कॉलर फोन लाइन पे। भूप जी अपने इलाके का हाल बताइए। हेलो सर। हाँ, भूप सिंह भारती स्पीकिंग। जी बोलिए। हेलो, हाँ मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। जी, यहाँ भी ऐसा ही आलम है। केवल जो ये सरकारी योजनाएं है ना, अभियान है, ये केवल कागजों पर ही है। हाँ, कार्रवाई कोई नहीं करता। जी शुक्रिया भूप जी। सिर्फ कागजों पर है, कार्रवाई कोई नहीं करता। कौन हाथ में झाड़ू उठाएगा, कौन सफाई करेगा उन सड़कों की, उन गलियों को जिनको चकाचक बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। हरप्रीत अगली कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। हरप्रीत जी अपने इलाके का हाल बताइए। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा गंदगी मची हुई है, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी कोई सफाई नहीं करा रहा है। विधायक जब आते हैं तो सेल्फी लेने के लिए पहले ही स्वीपरों को भेज देते हैं, उससे पहले सफाई करा देते हैं, उसके बाद जाने के बाद होती है। और हमारे देश में जो गौ माता है वो गंदगी के ढेरों पे उनको पन्नियों को खाती हुई डोल रही है। मोदी जी ने कहा था कि जब ये गौओं के लिए एक अलग स्थान बनाया जाएगा, अलग रखी जाएंगी। अब हमारी गौ माता है वो। ठीक है सर। जी शुक्रिया सर आपका।
तो ये स्थिति है, ये सच है, ये हकीकत है उस प्रदेश की जिस प्रदेश में केंद्र में जो सत्ता में है पार्टी, उसी पार्टी की सरकार है। केंद्र में जिस पार्टी के नेता बैठे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए उसी पार्टी के लोग हरियाणा में भी बैठे हैं। लेकिन हरियाणा की हकीकत देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का सच क्या है। रमेश भिवानी से हमारे साथ फोन लाइन पे है। रमेश जी, कितना बदलाव हुआ आपके इलाके में? क्या था जी, और गंदगी भरे जी। डीओ के नाम से सफाई, कोई सफाई नहीं, कर्मचारी ला रहे हो जी, मान्य कर रहे जी, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। विजेंद्र अगले कॉलर फोन लाइन पे हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए सर। ये स्वच्छता अभियान चला है, इसमें मतलब लोगों को मतलब फर्क तो पड़ा, लेकिन जो जनता जागरूक नहीं होगी, लेकिन नियम और कानून तक सख्त नहीं बनेंगे, और जो योजना है वो बढ़िया नहीं बढ़ेंगे। जो ये कूड़ा क्रिकेट है, इनसे मतलब बहुत कुछ बनाया जा सकता है, पोल्यूशन बढ़ता है, मतलब हवा खराब होती है, वातावरण खराब होता है। इनसे मतलब अगर योजना बनाए सरकार, इनको मतलब जैसे बिजली पावर है, इनको इसमें यूज किया जाए कोयले की जगह, या कुछ और बनाया जाए, मतलब ये ऐसी। शुक्रिया, आपने बहुत सही सुझाव दिया है और उस पर अमल करना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए, तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेरी से, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और बेरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रक और कार की टक्कर हुई है बेरी में, और एक कार्यक्रम में शरीक होकर ये राजगढ़ गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है। ये सड़क दुर्घटना जो हुई है, इसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक टक्कर हुई होगी। परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के, और 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताएं कि ये भयानक सड़क हादसा बेरी में हुआ है, और ट्रक और कार की टक्कर के बाद कार के किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं, धज्जियां उड़ गई हैं गाड़ी की। इस तस्वीर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितना तेज ये हादसा हुआ है और कितनी गंभीर स्थिति हुई होगी उस वक्त। 4 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इस वक्त आपको बताएं कि जो खबर मिल रही है वो यही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, और ट्रक और कार की ये टक्कर की तस्वीर है, जिसके बाद कार का क्या हाल हुआ है वो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बेरी से इस वक्त सड़क हादसे की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रक और कार की टक्कर हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेरी से, जहां ट्रक और कार की टक्कर हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। भारत भूषण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। भारत, कैसे हुआ ये हादसा? ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बेरी से जाजगढ़ रोड की घटना है। देर रात की घटना है। 4 कार सवार जाजगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो जाजगढ़ से बेरी की तरफ ट्रक आ रहा था। उस दौरान ये आमने सामने की टक्कर है। दोनों वाहनों के कच्चे उड़ गए, और जो कार सवार वैगनर में 4 जने थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद 4 शवों को बाहर निकाला, और उनको झज्जर के सिविल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। ये 4 माजरा गांव के रहने वाले और 4 दोस्त। चलिए, शुक्रिया आपका। तो एक भयानक सड़क हादसा बेरी में हुआ, और सड़क हादसे में क्या हाल हुआ होगा लोगों का, ये समझने के लिए ये तस्वीरें अपने आप में काफी है, जहां साफ नजर आ रहा है कि कार के कैसे परखच्चे उड़ गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार होगा। आपके फोन कॉल्स के जरिए हम ये समझने, जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता अभियान का सच आपके इलाके में क्या है। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा। एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है
10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन वर्षा जरूर हो रही है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, लेकिन इस धन वर्षा का फायदा किसको मिल रहा है, ये पैसे जा कहां रहे हैं? क्योंकि सड़क पर से गंदगी साफ होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। यह हकीकत है हरियाणा के कई इलाकों की, जहां सरकारी दफ्तरों के आसपास भी गंदगी का अंबार साफ नजर आता है। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में गंदगी जो सड़कों पर होती थी, सड़कों के किनारे होती थी, उसमें कितना फर्क पड़ा है। कपिल गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कपिल जी, आपके इलाके का हाल बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, आप देखिए गुड़गांव में आप आगे हालात देखिए, जो आपके साइबर सिटी मतलब जो शहरी इलाका है वो तो अच्छा है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर आप जाके हालात देख लीजिए एक बार। पहले तो सरकार ने सेस लगा दिया 119 सेवाओं पर, यानी जो जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया, और उसके बाद अब जो ये लोन ले रहे हैं, लेकिन बड़ी बात सर ये क्या बदलाव वाकई में आ रहा है उस चीज से? जी, बदलाव आता तो शायद ये गुड़गांव की सड़कों पर जो सुअर खुलेआम घूमते नजर आते हैं वो सुअर नजर नहीं आते। चलिए, शुक्रिया आपका हमें फोन करने के लिए। तो हरियाणा में सच क्या है, हरियाणा की हकीकत क्या है, स्वच्छता अभियान कितना फलीभूत हो रहा है, कितना सफल हो रहा है? क्योंकि फोटो खिंचवाने में तो सब आगे रहते हैं, झाड़ू हाथ में लेकर फोटो खिंचवा लेना और उसको सोशल मीडिया पर डालकर वाहवाही बटोर लेना, लाइक्स बटोर लेना, शेयर बटोर लेना आसान है, कमेंट्स भी आ जाते हैं। लेकिन सच क्या है ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। करोड़ों का खर्च होता है और $1.5 बिलियन यानी कि 125 अरब रुपए का लोन अब वर्ल्ड बैंक ने स्वीकार किया है भारत के लिए। इसके साथ साथ कुछ और आंकड़े हम आपके साथ साझा कर देते हैं। आप हमें तब तक फोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके का हाल क्या है, आपके इलाके में क्या गंदगी जो है वो साफ हो गई, आपके इलाके में जो कचरा पड़ा रहता था क्या अब वहां कचरा नहीं होता है, आपके इलाके में कचरे की वजह से जो बीमारियां होती थी अब वो बीमारियां नहीं होती हैं, क्या झाड़ू लेकर जो नेता सड़कों पर उतरे थे उसके बाद से हर कोई झाड़ू लेकर सड़क पर उतरता है और सफाई इतनी हो गई है कि आपकी सड़कें चकाचक हो गई हैं। आप हमारे साथ अपनी बात साझा कर सकते हैं।
आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार का 2019 तक 9 करोड़ 80 लाख यानी कि प्रति मिनट 46 शौचालय बनाने का लक्ष्य है, लेकिन 2014-15 के दौरान प्रति मिनट सिर्फ 11 शौचालय ही बनाए गए हैं। ऐसे में ये लक्ष्य 2032 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। अमृतसर से धर्मवीर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। धर्मवीर, अपने इलाके का हाल बताइए। ये जो प्रधानमंत्री साहब ने जो योजना चलाई थी, 1 साल से ज्यादा हो गया। हमारे अमृत शहर में इतने सारे लोग आते हैं बाहर से दरबार साहिब में मत्था टेकने, और यहाँ पर दरबार साहिब के पास भी इतनी गंदगी है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास कि जब आप भी देखोगे तो कहोगे जी क्या हालात है। यहाँ से अगर इस तरीके के हालात है तो देश का क्या हाल होगा, और वहाँ भी गंदगी है। तो ऐसे में सरकार का जो पूरा ये योजना है ये बेकार है जी, फ्लॉप साबित हो रही है। शुक्रिया आपका। विजेंद्र अगले कॉलर अंबाला से फोन लाइन पे। विजेंद्र जी, अपनी बात बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ऐसी बात है सर, मतलब इसकी योजना बढ़िया बनाई जाए, नहीं तो ये जो कूड़ा क्रिकेट है इसमें से मतलब जनता को बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सरकार की जो योजना है, जो परियोजनाएं बनाई, 100 करोड़ लेने की क्या जरूरत थी? इन्हीं से पैसा कमाया जा सकता था, भारत को लोन लेने की क्या जरूरत थी? चलिए, तो इसका मतलब आप। शुक्रिया विजेंद्र जी आपका। तो बहुत सारे इसमें पहलू हैं, और गार्बेज मैनेजमेंट की बात होती है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, इनके मोबिलाइजेशन की बात होती है कि आखिर कैसे कौन उठाएगा कचरा, कहाँ फेंका जाएगा कचरा, उस कचरे में अलग अलग तरीके की जो वेस्ट है उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उनके डिस्पोजल के लिए क्या होगा, तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन कभी क्या उस पर होमवर्क किया गया है? संदीप अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। संदीप जी, अपनी बात बताइए। जी सर, हमारे परिवार में बहुत ज्यादा गंदगी, उससे भी ज्यादा है सर। हाँ, कोई इसका जो सफाई अभियान चला उसमें कोई भी फायदा नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका। बहुत बुरा हाल है फतेहाबाद में भी। संदीप हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पे, और साथ ही साथ हम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर दूसरे दिन अखबार में भी खबर आती है, हर दिन न्यूज चैनल में भी हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं और सच बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर सच क्या है, कैसे सरकारी बाबुओं के दफ्तरों के पास भी कचरे का ढेर लगा होता है, कैसे पॉश इलाकों में भी कूड़े का अंबार लगा होता है, लेकिन न देखने वाला कोई है, न समझने वाला कोई है, और न कोई इसको दुरुस्त करने के लिए आगे आता है। बहुत महत्वपूर्ण एक योजना थी ये, और इस योजना के बाद ऐसा लगा कि भारत अब कम से कम स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इस गंदगी की वजह से ही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस स्वच्छता अभियान का सच यही है कि ना अधिकारी जो है वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो सड़कों पर उतरे, या ना वो इस बात के लिए तैयार है कि काम दुरुस्त हो पाए। क्योंकि अगर अधिकारी सचेत हो जाए, म्यूनिसिपैलिटी सचेत हो जाए, ग्राम पंचायतें सचेत हो जाए, तो क्या लगता है आपको कि चाह कर भी क्या साफ नहीं हो सकता आपका इलाका? तौफीक मेवात से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। तौफीक जी, आपके इलाके में क्या हाल है? तौफीक जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, सुन रही जी, बोलिए। सर, ये जो सफाई अभियान जो चलाया है हमारे यहाँ पर, तो कोई इससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। जो पहला था वही अब है। हाँ। ये गंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, नहीं कुछ नहीं। हाँ। ये तो खाली जो लोन ली गई है, ये पैसे है वेस्ट करने। चलिए, बहुत शुक्रिया तौफीक जी आपका। तो ये परिस्थिति है, ये सच है। अशोक कुमार हमारे साथ अगले कॉलर हैं। अशोक जी, आपके इलाके का सच बताइए। ये जब तक सर ये पॉलिथीन बंद नहीं होगा और इनकी तब तक ये सफाई नहीं चलेगी। चलिए, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हकीकत है और ये हाल है स्वच्छ भारत अभियान का। फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए संजीवनी आयुर्वेद डॉक्टर अनिल बंसल के साथ।